बीएड परीक्षा 2023-24 सेट डी, ये आपका सुंदरलाल शर्मा में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका प्रश्न पत्र है। इसमें आप देखेंगे आपका 10 नंबर का हिंदी है, 10 नंबर का अंग्रेजी, 20 नंबर का तार्किक प्रश्न है, 20 नंबर का सामान्य बोध का प्रश्न और 20 नंबर का शिक्षण अधिगम। इसमें से जो लास्ट 20 नंबर है वो साइंस है, मैथ्स है और सामाजिक विज्ञान है। तो जो मैथ्स का क्वेश्चन है 20 प्रश्न, उसको मैं अभी आपको सॉल्व करके बताऊंगा, हल सहित इसका उत्तर। तो देखिए इसका जो पहला प्रश्न है आपका, रीता और सीमा के पास धन का अनुपात 7:15 है, सीता और गीता के साथ 7:16 है। यदि रीता के पास 490 रुपये है तो गीता के पास कितना रुपये होगा। 4 ऑप्शन दिया है। यहाँ से देखिए इसको कैसे करेंगे शॉर्टकट। जैसे आपका ये दिया है ना 7:15, तो पहले क्या करेंगे इस प्रकार आप ये 7:15 ऐसे कर लेंगे और उसके बाद आपका क्या दिया 7:16, तो नीचे में लिख देंगे 7:16। क्लियर। उसके बाद ये हो जाएगा, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49, और इन दोनों का गुणा कर देंगे आपस में तो ये हो जाएगा आपका 15 छक्के 90 की 0, 9 बचेगा, 15 कम 15, 15 और 9 हो जाएगा आपका 24। तो देखिए यहाँ 49 आया है, तो ये 7 वाला क्या है आपका रीता है। क्लियर। 7 वाला आपका रीता है ये, और लास्ट में 16 है, 16 वाला क्या है आपका गीता है। तो हमको गीता का निकालना है। तो देखिए रीता के पास पहले से दिया है 490 रुपये। क्लियर है। तो 49 में अगर हम 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 490। तो वैसे ही जब इसमें 10 का गुणा करें तो इसमें भी किसका गुणा करेंगे 10 का, तो 2 40 और 10 का गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 2400। ये गीता का है। क्लियर हुआ। 10 का गुणा क्यों किया, क्योंकि इसमें 490 दिया है, तो 49 में 10 का गुणा करेंगे 490 आएगा। तो इसका उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन आपका क्या होगा, ये डी वाला इसका उत्तर होगा 2400। क्लियर हो गया। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, 16 आदमी एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, 40 दिनों में कार्य को पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। इसमें याद रखेंगे ऐसे आदमी और दिन को लिखेंगे। जैसे आपका आदमी कितना है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर इस प्रकार लिख देंगे। जैसे ये है दूसरा, आदमी लिखेंगे और दिन लिखेंगे। क्लियर है। तो पहले में आदमी कितना है 16 और दिन कितना है 10। फिर दूसरा देखिए 40 दिन, तो दिन के नीचे क्या लिखेंगे 40। 40 दिनों में कार्य करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता थी, यहाँ आदमी को मान लेंगे x। तो यहाँ याद रखेंगे ये क्या है, व्युत्क्रमानुपात संबंध है। मतलब अगर कोई घर जैसे बना रहे हैं तो क्या होगा, आदमी अगर कम है तो समय ज़्यादा लगेगा और आदमी ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, तो उल्टा संबंध है। तो व्युत्क्रमानुपात में याद रखेंगे आदमी अनुपात आदमी होता है और दिन अनुपात दिन होता है। ऐसे लिखते हैं आदमी अनुपात आदमी समानुपात दिन अनुपात दिन होता है। तो पहले में आदमी कितना है 16 और फिर उसके बाद आप याद रखेंगे दूसरा में आदमी कितना है x, फिर समानुपात लगाएंगे। दूसरा में दिन कितना है 40, तो 40 को पहले लिखेंगे और पहला वाले दिन को लास्ट में लिखेंगे। याद रखेंगे जो पहला वाला दिन है उसको लास्ट में लिखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 16/x हो जाएगा, अनुपात मतलब बटा, समानुपात मतलब बराबर, फिर ये 40 हो गया बटे 10, शून्य से शून्य कट जाएगा। तो आपको कितना बच गया इसमें, ये बच गया यहाँ 4 और यहाँ 1, तो 1 चौक 4 ही होगा। मतलब यहाँ आ गया आपका 16/x बराबर 4/1। तो क्या करेंगे, ये x इधर आएगा, 4 इसके नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 16/4 बराबर x। तो 4 चौक 16, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। इसका ऑप्शन में देखिए कौन सा उत्तर है, ये 4 आएगा इसका। ये है आपका कौन सा, ऑप्शन बी 4 इसका सही उत्तर है।
देखिए तीसरा प्रश्न, तीसरा है 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः क्या है? तो मान लेंगे वर्तमान में पिता की आयु को मान लेंगे हम क्या, x मान लेंगे और पुत्र की आयु को y मान लेंगे। तो यहाँ से जैसे इसके कंडीशन के हिसाब से हो जाएगा आपका, वर्तमान में मान लेंगे, माना जैसे पिता की आयु को मान लेंगे, पिता को हम मान लेंगे, पिता की वर्तमान आयु x मान लेंगे और पुत्र को मान लेंगे y मान लेंगे। क्लियर है वर्तमान का। अब प्रश्न क्या बोला, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है, मतलब पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी, मतलब इसमें 5 का गुणा हो जाएगा पुत्र में। क्लियर हुआ? इसको आप छोड़ देंगे, ये वर्तमान वाला है। अब प्रश्न बोल रहे 3 वर्ष पहले, तो क्या होगा, आप जैसे कि अभी मान लो पिता की उम्र 40 है, तो 3 साल पहले क्या होगा, 37 होगा, मतलब 40 में 3 घटाएंगे। तो वैसे ही अभी x है, तो 3 साल पहले बोला है, तो x में 3 घटा देंगे, तो 3 वर्ष पहले का निकालेंगे। इसमें ध्यान देंगे, 3 वर्ष पहले का निकालेंगे तो पिता का आपका हो जाएगा क्या, x माइनस 3 हो जाएगा, और पुत्र का क्या हो जाएगा, y माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि अभी वर्तमान में x और y है, तो 3 घटा देंगे। अब कंडीशन को देखिए, 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, मतलब इसमें आप 7 का गुणा कर देंगे, किसमें, पुत्र में। क्लियर हुआ? जिसमें गुना बोला है पुत्र की आयु की 7 गुनी, तो पुत्र में गुणा कर देना। अब ध्यान से देखेंगे, आप x के बदले क्या लिख सकते हैं, 5y, तो यहाँ x के बदले लिख देंगे 5y, 5y माइनस 3, 7 और y का गुणा होगा 7y, 7 या 21, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये माइनस 3 हो गया, 21 इधर लाएंगे तो माइनस उल्टा प्लस, ये 7y हो गया प्लस उल्टा माइनस, तो ये 5y, तो 21 में से 3 घटेगा, असमान चिन्ह है, तो 21 में से 3 गया 18, 21 बड़ा इसलिए प्लस, 7 में से 5 गया 2y, y का मान निकालेंगे, 2 आएगा इसके नीचे में, तो 2 निया हो जाएगा 18, तो y बराबर कितना आ गया आपका 9। तो y क्या है, y को हम वर्तमान माने थे, तो पुत्र है, y को हमने क्या माना, पुत्र, तो पुत्र की उम्र 9 है। अब यहाँ से इस y का मान यहाँ पर रख देंगे, तो 5 निया कितना हो जाएगा 45, तो ये पुत्र का हो गया। तो हम यहाँ से अब पिता का निकालेंगे, तो पिता का क्या है, x बराबर 5y, तो y में रख देंगे, तो 5 गुणा 9, 5 में कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। तो इस प्रकार 45 पिता का है और पुत्र का कितना है 9 है, तो 45 और 9 देखते हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये वाला है, पिता और पुत्र पूछा है, तो पिता का कितना है 45 और पुत्र कितना है 9, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चौथा सवाल है, यदि थीटा बराबर 30 अंश तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या है। देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, याद रखेंगे। तो थीटा की जगह में आप 30 रखेंगे तो भी उसका मान 1 ही होगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर इसको इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे आपका है ये लिखा है, याद रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ थीटा को 30 रखने के लिए बोला है, तो अब 30 रखेंगे तो भी उसका मान 1 ही होगा। साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो भी उसके बराबर क्या होगा 1 होगा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। फिर प्रश्न 5वां देखेंगे, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेती है। तो इसमें याद रखेंगे, जो पुल है वो 132 मीटर है और रेलगाड़ी कितना है 110, तो दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसको पार करना है, वहाँ पर वो रुक नहीं रहा है। क्लियर है? पुल में रेलगाड़ी नहीं रुक रहा है, पार कर रहा है, तो 110 और 132 को आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 110 और 132 हो जाएगा आपका 242 मीटर। देखिए आपका जो 5वां सवाल है, कितना बोला है, सबसे पहले याद रखेंगे 36 किलोमीटर क्या है प्रति घंटा का उसका क्या है स्पीड है। तो इसको क्या करेंगे, पहले मीटर में बदल लेंगे। क्लियर है? तो मीटर में बदलने के लिए इसको क्या करेंगे आप, इसमें क्या करेंगे 5/18 का गुणा कर देंगे। 5/18 को गुणा करेंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा।
क्लियर है, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ये 18 दूनी कितना हो गया 36, तो 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब जो ट्रेन है 1 सेकेंड में 10 मीटर चलता है। याद रखेंगे 1 सेकेंड में कितना 10 मीटर। तो यहाँ से आप 1 मीटर का निकालेंगे ना, 1 मीटर का, ये 10 इसके नीचे में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/10 सेकेंड। क्लियर है, 1 मीटर का निकालेंगे तो 10 इसके नीचे में आ जाएगा, तो 1/10 सेकेंड। अब ध्यान देंगे इसमें कितना दिया है आपका, ये आपका 110 और 200 132 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 242 मीटर है। तो 242 मीटर का आप निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/10 गुणा 242। तो यहाँ से नीचे में 10 है तो 242/10, एक शून्य है तो एक संख्या के बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा 24.2 सेकेंड। क्लियर हुआ, 10 से भाग दे सकते हैं या एक शून्य है तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे इधर से, तो कितना हो जाएगा 2 के बाद दशमलव, मतलब 24.2 सेकेंड इसका राइट उत्तर होगा। तो इसका जो सही उत्तर है आपका कौन सा, ऑप्शन सी 24.2 सेकेंड। देखिए आपका प्रश्न ये जो छठवा है 106 नंबर का, त्रिभुज ABC में कोण BAC बराबर 90 अंश, इसमें दिया AD BC पर लंबवत खींचा गया है, यदि BD बराबर 9 सेंटीमीटर और CD बराबर 36 सेंटीमीटर है तो AD की लंबाई क्या है सेंटीमीटर में। तो यहाँ से याद रखेंगे ये समकोण त्रिभुज है, 90 अंश है मतलब क्या है समकोण त्रिभुज है। तो आप समकोण त्रिभुज इस प्रकार बनाएंगे, देखिए ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। तो देखिए BAC तो बीच वाला समकोण होता है, तो A को आपको बीच में रखना पड़ेगा, ये 90 अंश है मतलब A यहाँ रहेगा तो यहाँ B हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा C हो जाएगा, तो BAC हो गया। अब बोला है AD इसमें लंबवत खींचा है इस पर BC पर, ये B और C है, ये लंबवत ऐसे जाएगा, ये भी 90 अंश का है, इसको रख देंगे D। क्लियर है, ये BC पर ये 90 अंश खींच दिए। प्रश्न बोला है BD 9, तो ये B और D के बीच का कितना दिया है 9, CD 36, C और D का कितना दिया है 36। तो प्रश्न बोला है AD ये जो लंबवत खींचे है ना इसका मान निकालना है। तो याद रखेंगे जब भी इस प्रकार का रहेगा तो क्या होगा, इसका AD का स्क्वायर बराबर होता है, याद रखेंगे AD का स्क्वायर बराबर आपका ये हो जाएगा BD इंटू DC होता है या CD होता है। क्लियर, ये इसका फार्मूला होता है, इस प्रकार रहेगा तो AD स्क्वायर बराबर BD इंटू DC, तो ये AD स्क्वायर बराबर हो गया BD का मान 9 फिर गुणा CD का मान 36, तो ये हो जाएगा आपका AD का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये आप ये 9 हो गया, 36 को आप क्या लिख सकते हैं 9 चौक 36। क्लियर है, या 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 ऐसा लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, इसका जोड़ा बन गया इसका जोड़ा बन गया, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं AD का स्क्वायर बराबर 9, ये 9 गुणा 2 करेंगे पूरे घात 2 कर देंगे, मतलब दोनों 2 2 बार है, यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो AD बराबर कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, इसका उत्तर है। या ऐसे भी कर सकते हैं 36 और 9 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 छक के 54 की 4 होगा 5, 9 3 27 5 32, तो जो 324 है वो 18 का वर्ग है। अब जैसा आपका मान वैसा आप निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ, ये 9 2 बार है 2 2 बार है इसलिए पूरे घात 2 किए, तो ये हो गया 2 और 2 कट गया, वर्ग वर्ग 9 दूनी 18 इसका उत्तर है। तो इसमें क्या होगा ऑप्शन सी 18 इसका राइट उत्तर है। इसके बाद देखेंगे आपका प्रश्न, देखिए 107, a बराबर b की घात x, b बराबर c की घात y, c बराबर a की घात z, तो x y z का मूल्य क्या है। तो इसमें आप देखेंगे जो 107 है ये वाला आपका दिया है a बराबर b की घात x दिया है और b बराबर c की घात y दिया है, c बराबर a की घात z दिया है। तो क्या करेंगे, देखिए ये जो b का मान है, ये जो b का मान है इसको यहाँ रख देंगे, ध्यान से देखेंगे तो a हो गया, b के बदले आप लिखेंगे c की घात y, देखिए इसमें x पहले से है। क्लियर हुआ, ये b का मान यहाँ पर आप रखेंगे तो b के बदले c की घात y, x पहले से है, तो a बराबर हो गया इन दोनों का आपका गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका yx हो गया, गुणा होगा तो yx। अब ये जो तीसरा वाला मान है ये c के बदले क्या लिख सकते हैं a की घात z, उसको यहाँ पर रखेंगे,
ए बराबर हो गया, सी के बदले क्या लिखेंगे, ए की घात जेड, पहले से क्या है वाई एक्स। सिंपल सा है, एक बार इस मान को यहाँ रखना है, फिर जो सी वाला मान है उसको यहाँ पर रख देना है। तो ए हो गया, ये हो गया आपका ए, इसका गुणा हो जाता है ऊपर ऊपर का घातांक के नियम से, तो ये जेड वाई एक्स है, या इसको लिख सकते हैं एक्स वाई जेड। अब इसके घात में एक रहता है, कुछ नहीं है, मतलब याद रखेंगे इसका आधार समान है, मतलब नीचे वाला समान है तो आधार समान होता है तो घात भी समान होता है। याद रखेंगे आधार समान होने पर घात समान होता है। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। इसका उत्तर होगा आपका एक। इसका जो राइट आंसर है कौन सा है, ऑप्शन सी एक। प्रश्न 108, इसमें दिया है 1287 गुणा 589 का इकाई अंक क्या होता है। तो सिंपल सा है, आपको इकाई इकाई को गुणा करना है। जैसे 9 और 7 को गुणा करेंगे तो 9 सत्ते 63, और 63 में इकाई क्या है 3 है, तो सिंपल सा आपको इसमें 7 और 9 को गुणा कर देना है। 9 सत्ते क्या होता है 63, तो इकाई अंक क्या होगा आपका 3, तो इसका उत्तर होगा आपका 3। सरल सा है, ऑप्शन ए 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न 109 को देखेंगे, यदि x प्लस 1/x बराबर करनी दो तो इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये 109 वाला जो प्रश्न है, सबसे पहले आप लिख लेंगे, इसमें दिया है x प्लस 1/x बराबर करनी दो। तो क्या करेंगे, दोनों में वर्ग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में वर्ग दिया है ना x का वर्ग, इसलिए दोनों साइड वर्ग कर देंगे। ये हो जाएगा x प्लस 1/x पूरे घात 2 बराबर करनी 2 का वर्ग, दोनों साइड वर्ग कर दिए। इसमें आपका फार्मूला लगेगा a प्लस बी पूरे का वर्ग, ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, ये फार्मूला इसमें लगेगा। तो x है a, x का वर्ग होगा, b के बदले होगा 1/x, ये हो जाएगा 1/x का वर्ग हो जाएगा। 2ab, 2a का मान होगा x इंटू b का मान होगा 1/x बराबर, ये वर्ग और वर्गमूल कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2। फार्मूला मान रखना है। अब यहाँ से देखिए x से x कट जाएगा, तो यहाँ पर बच गया आपका x² प्लस 1/x² प्लस यहाँ पर 2 बचा, 2 एकम 2 बराबर 2, तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस 1/x², ये 2 हो गया, प्लस उल्टा माइनस, ये दोनों कट जाए, कितना बचेगा 0। तो x² प्लस 1/x² का मान कितना आया 0। अब ध्यान देंगे ये जो मान आया है इसके बदले आप लिख सकते हैं 0। तो यहाँ पर जो प्रश्न में आपका दिया है, देखेंगे प्रश्न को देखिए, ये x² प्लस 1/x², इसके बदले आप 0 रखेंगे तो शून्य का गुणा इसमें करेंगे तो शून्य हो जाएगा, इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा, शून्य आएगा। समझ में आए, तो इसको आगे हल करने की जरूरत नहीं है, इसका मान शून्य आ गया तो शून्य का गुणा इसमें करेंगे तो शून्य हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर शून्य। प्रश्न 110 देखेंगे, एक बेलन की ऊंचाई उसकी त्रिज्या से 5 अधिक है, यदि बेलन की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या है। तो बेलन का आयतन का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, πr²h। इसमें आपको हो जाएगा, देखिए पहले त्रिज्या कितना दिया है, तो त्रिज्या को आप r लिख लेंगे, ये है आपका त्रिज्या को r मानेंगे, तो r बराबर कितना दिया है 9 सेंटीमीटर, त्रिज्या को r से दर्शाते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, बेलन की ऊंचाई त्रिज्या से 5 अधिक है, अधिक मतलब जोड़ेंगे उसको, तो ऊंचाई को h से दर्शाते हैं। क्या बोल रहे हैं, त्रिज्या से 5 अधिक, तो त्रिज्या कितना बोला है 9, तो 9 और 5 अधिक, तो 9 5 कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। समझ में आया, तो ये हो जाएगा आपका। अब बेलन का आयतन निकालना है, तो यहाँ से हो जाएगा त्रिज्या 9 और ऊंचाई हो गया 5 अधिक, तो 9 5 14, तो बेलन का जो आयतन आप लगाएंगे, बेलन का आयतन का फार्मूला होता है πr²h, तो आपको हो जाएगा पाई का मान होता है 22/7, r का मान कितना दिया है 9, तो ये हो जाएगा 9 की घात 2, h का मान हो गया 14, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये हो गया 22 गुणा 9 घात 2 है, तो 9 गुणा 9 2 बार लिखेंगे और ये हो गया 2, तो यहाँ से आप गुणा कर देंगे,
ये 22 दूनी हो जाएगा 44 और 9 9 हो जाएगा 81। अब जैसे भी गुणा करें, अब इन दोनों गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 1 चौक 4 हो गया, 1 चौक 4, 8 चौक 32 की 2 3, 8 चौक 32 3 35, यहाँ 4 4 2 6, 5 की 5 3 की 3, तो 3 5 6 6, तो कितना आ गया ये 3564। इसका राइट आंसर होगा, देखिए इसका, इसमें से आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ये ऑप्शन सी 3564 इसका राइट आंसर है। देखिए प्रश्न 11 एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 325 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई दूसरे से एक अधिक है तो इसके विकर्णों की लंबाई का योग क्या है। तो याद रखेंगे समचतुर्भुज के जो क्षेत्रफल का फार्मूला है 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। जैसे इसमें इसका क्षेत्रफल दिया है, कितना क्षेत्रफल दिया है आपका 325 वर्ग सेंटीमीटर, क्लियर इतना। तो इसका जो फार्मूला होता है 1/2 गुणा पहला विकर्ण को d1 से दर्शाते हैं, दूसरा विकर्ण को d2 से, बराबर 325। विकर्ण को d से दर्शाते हैं, 2 है d1 d2। अब प्रश्न क्या होता है, 1/2 एक विकर्ण की लंबाई दूसरे से एक अधिक है, तो मान लेते हैं हम एक को x मान लेते हैं, ठीक है, और दूसरा को मान लेते हैं x + 1, बराबर हो जाएगा 325। क्लियर हुआ। एक को x मानेंगे तो दूसरा क्या होगा x + 1 होगा, उससे ज़्यादा, अधिक मतलब प्लस। इस 2 का इधर तिर्यक गुणा होगा, यहाँ से x और x का गुणा करेंगे तो x² होगा, x और 1 का गुणा करेंगे तो x होगा। 2 से 325 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 पंचे 10 के 0, 1 2 दूनी 4 1 5 2 के 6, 650 हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा ये आपका x² + x, ये प्लस उल्टा माइनस हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो फिर बराबर 0। अब इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे। ऐसा दो संख्या लेंगे जिसको गुणा करने पर क्या होगा 650 आए और घटाने पर 1 आए। तो हम 26 में 25 को गुणा करेंगे 650 आएगा, और 26 में 25 घटाएंगे तो 1 आएगा। ये हो जाएगा आपका x² + 26x - 25x माइनस 650 को हम लिख सकते हैं 26 × 25 बराबर 0। इसका जोड़ा बनेगा और इसका जोड़ा बनेगा, क्लियर है। यहाँ से कॉमन निकलेगा आपका x, तो एक x बचेगा, इसमें बचेगा 26, इसमें आपको कॉमन निकलेगा 25, तो यहाँ पर बचेगा x और इसमें बचेगा 26 बराबर 0। यहाँ माइनस है तो भी आपको प्लस लिखना है क्योंकि सामने माइनस कॉमन निकाले हैं। इन दोनों को एक बार लिखते हैं, x + 26 एक बार लिखेंगे, फिर क्या बचा आपका x और -25 बराबर 0। ये आपको गुणनखंड विधि है, याद रखें शून्य से तुलना करेंगे तो x + 26 बराबर 0, x - 25 बराबर 0। ये प्लस उल्टा हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस उल्टा हो जाएगा प्लस। याद रखेंगे धनात्मक वाला हमेशा उसका सही उत्तर होता है। याद रखेंगे ये ऋणात्मक को नहीं लेते, तो ये x बराबर कितना आ गया आपका 25। तो ये पहला विकर्ण कितना आ गया 25, लेकिन प्रश्न बोला है विकर्णों का योग। तो देखिए x का मान क्या है 25 हमने माना था, मान लीजिए विकर्ण माने थे d1 बराबर क्या मान लिए x, और d2 को क्या मानी है x + 1। एक ठो का जब 25 आया तो दूसरा क्या हो जाएगा 25 और 1 26, ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ना है, बोला है विकर्णों का योग, दोनों को जोड़ना है। तो ये हो जाएगा आपका 25 और 26 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। क्लियर हुआ। पहला एक विकर्ण 25, दूसरा विकर्ण 26, तो 25 और 26 को जोड़ना है, इसलिए कितना आएगा 51। क्योंकि प्रश्न बोला है आपका, क्या बोला है इसके विकर्णों की लंबाई का योग क्या है, ऑप्शन बी 51 इसका राइट आंसर। देखिए प्रश्न 112 है, राम बिंदु A से बिंदु B तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है और बिंदु B से बिंदु A तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, उसकी औसत गति क्या है। याद रखेंगे अगर दूरी एक समान है, जैसे ये क्या बोला है आपका, जैसे A से B तक गया और B से A तक वापस आ रहा है, तो इसका जो फार्मूला होता है औसत निकालने का, इसका होता है 2xy बटा x + y, इसका फार्मूला है औसत निकालने का। तो जैसे ये पहला में क्या दिया, ये 20 को हम क्या मान लेंगे x और 30 को क्या मान लेंगे y। ये हो जाएगा 2, x के बदले लिखेंगे 20 और y के बदले लिखेंगे
30, फिर ये x के बदले 20 और y के बदले 30। ये हो गया आपका 2 गुणा 20 गुणा 30, 30 और 20 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका शून्य से शून्य कट जाएगा, फिर कितना हो जाएगा आपका, देखिए 2 गुणा 20 गुणा 3/5, तो ये 5 चौक 20 हो जाएगा, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो कितना आएगा आपका 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या है, औसत गति है। क्लियर हुआ। तो फार्मूला याद रखना है, अगर दूरी समान है, ए से बी तक गया, बी से ए तक आया, तब ये वाला फार्मूला लगाना है। यहाँ पर देखिए आपका ये ऑप्शन बी 24 इसका राइट आंसर है। प्रश्न 113 है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपये है, यदि इसे 136 रुपये में बेचा जाता है तो छूट की दर प्रतिशत क्या होगी। अंकित मूल्य मतलब छपा हुआ मूल्य, मतलब उसमें कितना छपा है। सभी कोई भी सामान हम खरीदते हैं उसमें MRP मतलब छपा रहता है, जो छपा हुआ मूल्य होता है उसी बोलते हैं, लेकिन उतना में हम खरीदते नहीं है, तो बेच कितना रहा है 136 में। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जैसे आपका है ये कितना में, उसका अंकित मूल्य है आपका 160 और बेच रहा है कितना में, 136 में, तो हमको उसमें छूट मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये छूट बराबर हो जाएगा 160 में हम 136 घटा देंगे, क्योंकि इतना लिखा है और इतना बेच रहा है, तो इसको हम घटाएंगे तो आपको कितना बचेगा, 36 4 40 20 60, मतलब कितना बचा 24 रुपये। वो क्या कर रहा है, जो MRP है उसमें छोड़ रहा है, ये हमको फायदा हो गया समझ लीजिए। तो छूट हुआ, तो इसका प्रतिशत में निकालना है ना, छूट की दर प्रतिशत क्या होगी। तो प्रतिशत निकालने का फार्मूला है आपका छूट गुणा 100 बटा अंकित मूल्य। क्लियर। तो छूट आपका कितना हो गया 24, फिर गुणा 100, अंकित मूल्य कितना है 160, जो दिया है वो 160 रुपये, अंकित मूल्य को लिखेंगे, यहाँ से शून्य से शून्य कट जाएगा, तो आपका कितना हो गया 24 गुणा 10/16, इसको कटा देंगे, आपका ये हो जाएगा, ये 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 5 तिया 15, तो यहाँ कितना आएगा आपका, इसका 15% इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन डी 15 इसका सही उत्तर है। देखिए प्रश्न 114, त्रिभुज ABC की भुजा BC की भुजा D तक बढ़ाई गई है, यदि कोण ACD बराबर 102 अंश और कोण ABC बराबर 2 कोण BAC है, तो कोण ABC का मान क्या है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार इसको आप करेंगे, जैसे ये है आपका, ये त्रिभुज ABC है, इस प्रकार इसको समझेंगे, ये आपका है त्रिभुज ये ABC, फिर क्या बोला है BC भुजा को आगे बढ़ाया गया, मतलब इसको आगे ऐसे बढ़ा दिया, यहाँ पर ये क्या हो गया आपका D हो गया। क्लियर हुआ, ऐसे बोल रहा है, ये BC को आगे बढ़ाया तो D हो गया, तो ACD बराबर 102, मतलब ACD ये कितना हो गया 102 अंश हो गया। फिर बोला है ABC बराबर, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये प्रश्न पहले से दिया है, ये कोण ABC बराबर 2 कोण BAC ये दिया है, तो ये ABC का मान निकालना है। अब समझेंगे ये क्या है, बहिष्कोण प्रमेय है। आप इसको देखेंगे तो बहिष्कोण प्रमेय का जो नियम होता है, ये क्लास 9th में है आपका, कक्षा 9वीं में बहिष्कोण प्रमेय। तो ये बाहर बनने वाला, अंदर में जो कोण बनते हैं, जैसे यहाँ कोण बना, यहाँ कोण बोला, उसको अंतःकोण बोलते हैं, और जो बाहर बना है उसको बाह्य कोण बोलते हैं या बहिष्कोण बोलते हैं। तो ये जो बहिष्कोण होता है ये वाला, इन दोनों के योग के बराबर होता है, याद रखिए। क्लियर हुआ। तो इसके योग के बराबर नहीं, तो ये हो जाएगा आपका कोण ACD बराबर होगा इन दोनों के योग के बराबर। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका कोण ABC प्लस कोण BAC, ऐसे हो जाएगा। ये A तो यहाँ पर बीच में रहेगा, यहाँ पर B ये बीच में रहेगा। तो ये इसका कोण बनाने का तरीका है, अगर 3 चीज है जैसे ABC, क्लियर, तो जैसे हमको यहाँ B है तो B को तो लिख लिए, A और C को आगे पीछे लिख सकते हैं। जैसे ये A है तो A को लिख लिए तो B और C को आगे पीछे लिखेंगे।
ये हो गया आपका BAC और ये हो गया ABC। ये बीच में होना चाहिए ना जो कोण है वो। अब ध्यान से देखेंगे, ये नियम है इसका बहिष्कोण का, ठीक है। बहिष्कोण इन दोनों के योग के बराबर होता है। अब देखिए ACD का मान कितना दिया है आपका, ACD का मान 102 दिया है पहले से, ये वाला, ये यहाँ पर आप लिखेंगे 102। अब ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, ये ABC हो गया और ये लिखेंगे हम ये कोण आपका ABC के बदले क्या लिख सकते हैं, 2 कोण BAC। ABC के बदले लिखेंगे 2 कोण BAC, पहले से इसमें BAC दिया है। ये आपका नियम है, याद रखेंगे ये फॉर्मूला। कोण ABC के बदले लिखना है 2 कोण BAC, ये पहले वैसा का वैसा ही रहेगा। अब यहाँ से ये हो गया 102 बराबर ये 2 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ 1 है तो 2 और 1 3 कोण BAC, दोनों जुड़ जाएगा। BAC एक जैसे इसलिए तो 2 और 1 3 हो गया। 3 कहाँ आएगा इसके भाग में, तो 102/3 बराबर कोण BAC। तो इसको भाग दे देंगे तो 3 तिया 9, 1 3 चौक 12, मतलब कितना आएगा, कोण BAC बराबर आपका आएगा 34 अंश। अब हमको निकालना क्या है, ABC बोला है, प्रश्न में क्या बोला है ABC। तो जब BAC बराबर 34 आ गया तो ये 34 को यहाँ पर हम रखेंगे, ये हो जाएगा ABC बराबर ये 2 हो गया, BAC का मान कितना है 34, तो 34 दूनी कितना हो जाएगा 68। तो ये 68 क्या है इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 68। तो आपको नियम याद होना चाहिए, फिर वो आपको सॉल्व हो जाएगा। प्रश्न देखिए 115, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा की माप 20 सेंटीमीटर है और इसके कर्ण और दूसरी भुजा की लंबाई का अंतर 8 सेंटीमीटर है। कर्ण के अलावा इसकी अज्ञात भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज बोला है, इसमें आप ध्यान देंगे जैसे आपका बोला है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज इस प्रकार बनाएंगे, ये है आपका समकोण त्रिभुज में बोला है जैसे कर्ण और एक भुजा को मान लीजिए 20 दिया है, मान लो हम इसको क्या मान लेते हैं 20 मान लेते हैं, क्लियर है। किसी इन दोनों में से किसी को ना कर्ण को नहीं मानेंगे, क्योंकि प्रश्न में बोला है एक भुजा, तो आप लंब या आधार किसी को भी आप मान सकते हैं 20, तो इसको भी आप 20 मान सकते हैं, इसको भी, लेकिन कर्ण को नहीं मान सकते। तो मान लेते हैं हम कर्ण को क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, क्लियर हुआ। और जब इसको 20 मान लेते इसको हम क्या मान लेंगे, लंब को क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे 8 - x, या इसको मान लेंगे हम x - 8 मानेंगे, क्योंकि प्रश्न में बोला है कर्ण और दूसरी भुजा की लंबाई का अंतर 8 है, तो इन दोनों को घटाने पर 8 आना चाहिए। तो हम x से, अगर हम x से देखिए x - 8 को घटाएंगे तो ये x हो गया, ये -x माइनस उल्टा प्लस, ये दोनों कट जाए, कितना है 8 आया। तो इसीलिए याद रखना है कर्ण को x माने हैं तो लंब को हम मानेंगे x - 8। ये हो गया आपका x - 8। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है, क्योंकल समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इसका फार्मूला है। तो कर्ण क्या है x, तो x का वर्ग होगा, लंब है x - 8 तो x - 8 पूरे का वर्ग होगा, आधार है 20 तो 20 का वर्ग होगा। तो यहाँ से हो गया आपका x², इसमें आप a - b पूरे का वर्ग लगाएंगे तो उसका होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, तो 2x × 8, ये 20 का वर्ग है तो 20 × 20, 20 सम 400। इसमें आपका फार्मूला लगा है a² + b² - 2ab बराबर होता है a - b पूरे का वर्ग, इसका ये फार्मूला होता है। तो a बराबर x लगाए, b बराबर 8। तो यहाँ से देखिए x² हो गया, प्लस वाला इधर आएगा तो -x² हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 8 का वर्ग 8 दूनी 16 नहीं, 8 × 8 = 64, 2 × 8 = 16x और ये 400। यहाँ से दोनों कट गया, कितना हो गया 0। 400 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 400 और 64 को जोड़ेंगे 464, यहाँ पर ये माइनस होगा फार्मूला में, क्लियर है। तो -16x हो गया, 16x को इधर लाएंगे तो माइनस को उल्टा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 464। तो x का मान निकालेंगे
तो 464/16। अब 16 से इसको कटा देंगे तो आपका ये हो जाएगा, आपका 4 से भी कटा सकते हैं, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ 2 बचेगा, 4 छक्के 24, फिर 4 से कटेगा तो 4 दूनी 8, इसमें 3 बचेगा, 4 में 36, मतलब x का मान कितना आया 29। तो ध्यान देंगे प्रश्न में क्या बोला है, कर्ण के अलावा इसकी अज्ञात भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये 29 इसका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि देखिए हमने कर्ण को x माना है, यहाँ पर कर्ण को x माना है, तो ये 29 आ गया। तो अज्ञात भुजा कौन सा है, लंब, तो x के बदले हम क्या रखेंगे 29, तो 29 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा 21। तो इसका जो सही उत्तर होगा 21 होगा। अगर प्रश्न पूछता कर्ण, तो कर्ण पूछता तो 29, लेकिन कर्ण के अलावा अज्ञात भुजा तो कौन सा है, लंब, तो 29 में से 8 घटाएंगे 21, तो 21 इसका सही उत्तर है। तो देखिए ऑप्शन में ऑप्शन ए 21 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर है। देखिए प्रश्न 116 दिया है, 15 की घात 30 गुणा 10 की घात 12 को गुणा करने पर प्राप्त संख्या के अंत में शून्यों की संख्या होती है। इसके लिए याद रखेंगे ये 15 की घात 30 हो गया गुणा 10 की घात 12, तो जो ये दिया है ना इसको आपको 5 गुणा 2 के रूप में उसको लाना रहता है। जैसे ये आपका 15 है तो इसको आप 5 गुणा 3 लिख सकते हैं, ये 10 है इसको आप 5 गुणा 2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मेन 5 और 2 लेते हैं, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है और 10 में ही क्या आता है आपका शून्य आता है। तो इसलिए 15 को 5 गुणा 3 करेंगे, 10 को 5 गुणा 2 करेंगे। अब ध्यान से आप देखेंगे तो ये 30 है तो दोनों के लिए है, तो 5 की घात 30 गुणा 3 की घात 30 लिख सकते हैं। वैसे ही घात 12 दोनों के लिए है, तो 5 की घात 12 गुणा 2 की घात 12 लिख सकते हैं। केवल याद रखेंगे इसमें 5 और 2 का ही काम है आधार का ना, तो ये 3 वाला का काम नहीं रहता है। आधार में जिसका 5 है और 2 है उसी का काम रहता है। तो ये 5 और 5 है तो इसका घात जुड़ जाएगा, जैसे 5 की घात 30 गुणा 5 की घात 12 गुणा 2 की घात 12 है, तो ये 5 का आधार समान है तो घात जुड़ता है, तो ये हो जाएगा 5, 30 और 12 कितना हो जाएगा, 30 10 40 2 42, आधार समान है तो घात जुड़ता है ना, जोड़ना है, गुणा क्या हो गया 2 की घात 12, 5 और 2 आधार होना चाहिए। याद रखेंगे 5 और 2 को देखेंगे, इनका घात को देखना है, जिसका घात कम है वही इसका उत्तर होगा। तो ये घात 12 क्या है, कम है, तो इसलिए शून्यों की संख्या कितना होगी 12 होगी। क्लियर हुआ, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहां से आप देखेंगे ऑप्शन बी 12 इसका सही उत्तर है। देखिए प्रश्न 117, 15 मीटर और 30 मीटर ऊंचे 2 खंभे खेल के मैदान में सीधे खड़े हैं, यदि उनके पैर 36 मीटर की दूरी पर है तो शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको हो जाएगा ये इस प्रकार 2 खंभा, ये जैसे ले लिया आप, एक 15 मीटर का खंभा है इस प्रकार, ये खड़ा है जैसे मैदान में, और एक क्या है 30 मीटर का है। ध्यान से समझेंगे, ये आपका 15 मीटर है, ये आपका कितना है कुल 30 है ना, टोटल 30, ठीक है, तो कुल ये 30 है। अब इनके बीच की दूरी, ये पैर है, इसके पैर के बीच की दूरी कितना है 36 है, ये पहला खंभा 15, ये 30, पैर का दूरी कितना 36। अब ध्यान देंगे यहाँ पर जैसे ये आयताकार बन रहा है, क्लियर है, आयत में जो जैसे इसको हम इस प्रकार मिला देंगे तो याद रखेंगे आयत की सम्मुख भुजा बराबर होती है, तो ये 36 है तो ये भी क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। याद रखेंगे ये 15 है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 15, तो ये कुल 30 है, तो जब ये 15 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। बात समझ में आया, ये खंभा टोटल 30 है, तो चूंकि खंभा दोनों एक साथ खड़ा है तो ये 15 है तो ये भी 15 होगा, तो ये 15 हो गया, इसको हम मिला देंगे। तो इसे प्रश्न पूछा है शीर्ष, ये वाला शीर्ष है और ये वाला शीर्ष है, क्लियर है, मान लीजिए ये ए है और ये क्या है आपका बी, शीर्ष है ना, शीर्ष मतलब सब ऊंचा, इसका ज्ञात करना है। ये क्या बन गया आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा ए बी का वर्ग बराबर, यहाँ पर हम मान लीजिए इसको लगाएंगे सी मान लेते हैं, तो ए बी का वर्ग बराबर हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, क्लियर है। तो ए सी आपका कितना दिया 36, तो 36 का वर्ग हो जाएगा, बी सी कितना दिया है आपका 15, तो 15 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 36 गुणा 36
और ये हो जाएगा आपका 15 गुणा 15, इसका गुणा कर देंगे। देखिए 36 और 36 को गुणा करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1296। आप गुणा कर लेंगे, 15 और 15 का होगा 225, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो 1296 और 225 को आप जोड़ेंगे इस प्रकार, तो ये हो जाएगा आपका 1296 और 225, 6 5 11 1 1 9 1 10 2 12 2 2 4 1 5, ये कितना आ गया आपका 1521। तो चूंकि ए बी का वर्ग है, हमको ए बी का मान निकालना है, तो ये वर्गमूल हो जाएगा आपका। ए बी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कर्णी वर्गमूल हो जाएगा 1521। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसका जो वर्गमूल होगा इस प्रकार आप निकालेंगे, जैसे ये 3 पंचे 15, 3 शून्य शून्य, 3 सत्ते 21, फिर ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3 हो जाएगा 2, 3 छक्के 18 2, 3 ये 27, ये 13 13 169, 13 एकम 13। देखिए वर्गमूल में याद रखेंगे 3 गुणा 13 गुणा 13 आएगा, ये जोड़ा बन के एक ठो के बाहर निकल जाएगा, ये भी एक ठो के बाहर निकल जाएगा, 13 ते कितना आएगा 39। तो इस प्रकार क्या होगा 39 इसका सही उत्तर है। तो ऑप्शन में आप देखेंगे, देखिए इसका जो ऑप्शन है आपका सी 39 मीटर इसका सही उत्तर है। देखिए प्रश्न 118, एक वृत्त में ABC एक त्रिभुज है, जैसे कि कोण ABC बराबर 45 अंश, कोण BAC बराबर 80 अंश है, चाप AB द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण कितना है। तो यहाँ पर क्या करना है, वृत्त के अंदर आपको त्रिभुज बनाना है। जैसे ये आपका वृत्त हो गया, इस प्रकार आप वृत्त बनाएंगे, ये आपका वृत्त हो गया। अब वृत्त के अंदर आपको त्रिभुज बनाना है, तो जैसे मान लीजिए हम इसमें त्रिभुज बनाए थे इस प्रकार, ये त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पर बोला है कोण ABC, यहाँ से हम मान लेंगे, मान लीजिए A है, ये B है और ये कितना है आपका C है। क्लियर है। तो देखिए प्रश्न में क्या बोला है, ये B है ना, तो B बीच में है, मतलब कोण B बराबर 45 अंश, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 45 अंश। जैसे इसमें बीच में A है ना, तो A बराबर 80 अंश, तो ये कितना हो गया 80 अंश। ध्यान देंगे ना, जैसे कोई भी लिखा है आपका कोण BAC बराबर 80 अंश, तो मतलब ये हो जाएगा कोण A बराबर 80 अंश है, उसको कहने का मतलब। तो कोण A और कोण B दिया है, कोण C निकालेंगे, तो त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 180। तो इसको हम क्या कर देंगे, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। क्लियर इतना। देखिए कोण A का मान 80 है, कोण B का मान 45 है, तो कोण C को निकालना है। तो यहाँ से हो जाएगा 80 और 45 हो जाएगा आपका 125 हो जाएगा, प्लस कोण C बराबर 180। तो कोण C का मान निकालेंगे तो 180, ये प्लस उल्टा x माइनस, तो दोनों को घटाएंगे तो 100 100 कट जाएगा, 80 में से 25 गया, 55 बचेगा। तो कोण C कितना आ गया 55। क्लियर हुआ। ये कोण C का मान आ गया 55। ध्यान देंगे तीनों को जोड़ने पर 180 होना चाहिए। अब प्रश्न में बोला है, प्रश्न में क्या बोला है ध्यान देंगे, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण कितना है। तो यहाँ पर केंद्र पर अंतरित कोण को पूछ रहा है। मान लीजिए ये इसका क्या है केंद्र है। क्लियर हुआ। ये इसका मान लीजिए केंद्र है। तो याद रखेंगे जो परिधि पर बना कोण केंद्र पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। इसका नियम है जो परिधि पर बना कोण, तो चाप AB द्वारा ना, प्रश्न में भी बोला ध्यान देंगे AB द्वारा, तो AB द्वारा बोल रहा है तो आप इस कोण को नहीं लेंगे, किसको लेंगे, इसको लेंगे ना, इसका जो परिधि, क्योंकि इसके द्वारा बोल रहा है AB द्वारा अंतरित कोण बोल रहा है, तो क्या करेंगे इसका जो कोण लेंगे परिधि किसको लेंगे C को लेंगे। तो परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का 2 गुना होता है। याद रखेंगे परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का, केंद्र पर, इसको उल्टा हो गया, केंद्र पर बना कोण, याद रखेंगे केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का, परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो मान लीजिए इसको हम यहाँ से, ये हो जाएगा आपका केंद्र का, जैसे इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, जैसे इसमें कितना दिया है 55, तो 55 गुणा 2 कर देंगे, 55 दूनी कितना आएगा 110। मतलब जो केंद्र में जो कोण बनेगा वो परिधि पर बने कोण का 2 गुना होगा। तो यहाँ 55 है तो 55 से 2 का गुणा करेंगे, 55 दूनी 110। इधर को नहीं लेना है क्योंकि AB द्वारा बोला है, तो परिधि हमको C वाले को लेना है, तो इसका 2 गुना करना है, 110 इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर देखिए इसका
ऑप्शन बी 110 इसका सही उत्तर है। प्रश्न 119, समान त्रिज्या के दो वृत्त एक दूसरे को P1 और P2 पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि उभयनिष्ठ जिह्वा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 48 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? तो यहाँ पर देखिए क्या दिया, जीवा की लंबाई दिया है 20 और केंद्रों के बीच की दूरी दिया है 48, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो इसमें बोला है दो वृत्त, जैसे हम लेंगे इस प्रकार दो ठो वृत्त ले लेंगे, ये हो गया एक वृत्त और ये दूसरा वृत्त, दोनों एक दूसरे को P1 और P2 पर प्रतिच्छेद करना है। यहाँ से ले लेंगे, ये इसका केंद्र है, क्लियर है। तो यहाँ से देखिए केंद्रों के बीच की दूरी दिया है, केंद्रों के बीच की दूरी कितना दिया है, ध्यान देंगे, केंद्र के बीच की दूरी 48 और उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 20। तो हम उभय इसका दिया है आपका 48 दिया है ये वाला, और ये जीवा दिया है, ये इस प्रकार इसका जीवा है, दोनों में से उभयनिष्ठ जीवा ना, तो दोनों में से लेना है। तो जीवा है आपका 20 और ये आपका कितना है 48। तो याद रखेंगे ये वाला आपका कितना है 20, ये कितना है 48। तो इस प्रकार ये काटेंगे, तो यहाँ से देखिए हमको त्रिज्या निकालना है, तो इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा। याद करेंगे ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सब आधा हो जाएगा। तो 20 का आधा कितना लेंगे हम, यहाँ से लेंगे, जैसे 48 है तो ये हो जाएगा आपका 24, और जैसे 20 है ये लंब हो जाएगा, ये वाला आपका 10। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग लगेगा। ये वाला आपका त्रिज्या है, त्रिज्या हमको निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जैसे आप त्रिज्या निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा r² बराबर 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, r² बराबर 24 का स्क्वायर मतलब 24 गुणा 24 और 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुणा 10। तो r² बराबर 24 गुणा 24 होगा 576, 10 दहाम 100। तो r² बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 676। तो जो 676 है वो 26 का वर्ग है, मतलब ये 26 गुणा 26 करेंगे तो 676 आ जाएगा। r² बराबर 26 का स्क्वायर, ये दोनों कट गया, तो r बराबर कितना आया 26। तो दोनों में समान त्रिज्या बोला है, तो इसका त्रिज्या 26 आएगा, दोनों का कितना आ जाएगा 26 आएगा। क्लियर है। इसको आधा आधा क्यों करना है, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में याद रखेंगे ये 48 है तो ये 24 हो जाएगा, और ये 20 है पूरा जीवा तो ये 10 हो जाएगा, तो इसलिए 10 यहाँ समकोण त्रिभुज बना है, तो ये लगाना है इसमें। तो 26 इसका सही उत्तर है। तो देखिए इसका ऑप्शन डी 26 इसका सही उत्तर है। लास्ट वाले इसका दो संख्याओं का एलसीएम 2079 है, उनका HCF 27 है। यदि एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका होता है आपका एलसीएम गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो सिंपल से इसमें फार्मूला लगाना है आपको, एलसीएम गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। क्लियर है। तो एलसीएम आपका है 2079 गुणा HCF आपका है 27, पहली संख्या 189, तो दूसरा ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा आपका गुणा दूसरी संख्या, ये गुणा में है तो 189 इसके नीचे में आ जाएगा, तो 2079 गुणा 27, 189 इसके नीचे में आएगा बराबर दूसरी संख्या। तो यहाँ से इसको कटाएंगे आप, तो ये हो जाएगा, देखिए 9 से कट जाएगा, जैसे भी 9 कटाए, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 तिया 27, फिर ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। तो 2079 है, इसको आप 7 से कटाएंगे, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, जिसमें 6 बचेगा, 7 निया 63, फिर 4 बचेगा, 7 सत्ते 49, मतलब कितना आएगा 200 आपका ये आएगा 97। क्लियर है। तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 297। तो ये देखिए ऑप्शन आपका है ऑप्शन सी 297 इसका सही उत्तर है। तो इस प्रकार इसको आपको नियम और उसका जो फार्मूला है वो सही तरीके से याद होना चाहिए, तो आपसे ये बन जाएगा।